आज ना मैं यहाँ पर एक रियल स्टोरी बताने आई हूँ एंड दिस इज रियल स्टोरी अबाउट समवन अटेंडिंग द लास्ट क्रैश कोर्स और द लास्ट ईयर्स क्रैश कोर्स। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मुझे भी कभी लाइफ में मतलब लगता है that things are not going right. I always think of this story and I always think of how difficult was it for that child. और उस बच्चे ने जब गिव अप नहीं किया तो मैं तो चलो टीचर हूँ, मैं कैसे गिव अप करूँ। तो हुआ ये दैट लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्ची आई एंड आई एम थिंकिंग वुमेन्स डे वाले एपिसोड पे आई विल गेट दैट चाइल्ड फॉर यू एंड दैट चाइल्ड एंड दैट गर्ल इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन बिहार। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर को एक पैरालिटिक अटैक हो गया एंड ही बिकेम बेड रिडन। और पैरालिटिक अटैक ऐसे हुआ कि ये अपनी कोचिंग क्लास में गई थी और फादर स्कूटर पे इनको पिकअप करने गए थे। इनको ले जाने के रास्ते पे फादर को आके एक ट्रक ने हिट कर दिया। बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया फादर का, जिसकी वजह से उनको पैरालिटिक अटैक हो गया। मदर ने इस बेटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर को पैरालिटिक अटैक हुआ है, और सारा टाइम उस बच्ची को ब्लेम करना। 11th-12th में इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि उस बच्चे को पढ़ने नहीं देना, बिकॉज मदर वॉज ऑल्सो, मदर की भी गलती नहीं है बेटा। अब मदर के इमोशंस देखो, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे पड़ गई। एक स्पाउस के लिए केयर करना, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना, और ऊपर से ये जिद्दी बच्ची जिसने ठान लिया था कि मैं तो सिर्फ डॉक्टर बनूंगी, बिकॉज इसने सब कुछ छोड़ दिया। 2 साल हो गए थे रिपीट करते करते और सब कुछ छोड़ दिया और बोला कि नहीं, बनना तो सिर्फ डॉक्टर है। तो मदर ने फिजिकली भी कई बार मार पिटाई करना, मेंटली मतलब हर तरह से कई बार अब्यूज करना वर्बली बच्चे को, मतलब बिकॉज मदर वॉज ऑल्सो सफरिंग इन अ वे। उनको भी दिख रहा था नहीं होगा, फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसे इसको करेंगे, घर की सारी जिम्मेदारी मदर के ऊपर। तो बच्ची बहुत परेशान थी और बच्ची का एक्चुअली डू और डाई सिचुएशन थी। The child got in touch with me on Telegram. Actually पहले Instagram पे, then through Instagram और Telegram, and then मैंने कहा I could see that spark. मुझे लग रहा था बच्चा थोड़ा सा डिसोरिएंटेड है, अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए। हार्ड वर्किंग बहुत है, पर कई बच्चे हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी उस राइट डायरेक्शन में चल नहीं पाते। सब कुछ होते हुए भी उनको वो पाथ क्लियर नहीं होता। वो पाथ बच्चे के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस बच्चे को अपनी गारंटी पे क्रैश कोर्स पे डाला एंड आई सेड बेटा, आई थिंक जो लास्ट के 3-4 महीने ना आपने 2-3 साल स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, अब ये लास्ट के 3-4 महीने तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। बच्ची ने मेहनत की, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ स्कोर कम आ रहा था वहाँ राइट गाइडेंस मिली, टेस्ट दिए, एक एक टेस्ट को 2-2 3-3 घंटे लगाकर एनालाइज किया, पता लगाया नंबर कहाँ कट रहे, क्यों कट रहे, कैसे कट रहे, एक एक चीज़ पे काम किया, अपने सारे डाउट्स रात के 2-2 3-3 बजे तक रिजॉल्व कराए, क्लास में रिजॉल्व किए। एंड टुडे दैट गर्ल हैज़ गॉन टू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री। That girl will come in front of you very very soon. पर आप जानते हो उनको बिकॉज आपने उनकी 1-2 बार आवाज़ मेरे चैनल पे ज़रूर सुनी हुई है। तो ये कहानी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आप कभी फील कर रहे हो स्टकअप, आपको लग रहा है मूवमेंट नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं आगे बढ़ रही, प्लीज़ एक बार आजमाओ क्रैश कोर्स को, बिकॉज हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री आपको रोक रहे हैं, हो सकता है कि टेस्ट आपको रोक रहे हैं, हो सकता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट ना होना रोक रहा है। इन चीज़ों को एक बार ओवरकम करके तो देखो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।